व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत डाउट आ रहा था फाइनली, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं भाई यूजीसी ने कहा है कि सब्जेक्ट मैपिंग हटानी पड़ेगी। मतलब अब बच्चों ने जो 12th में नहीं भी पढ़ा है उन्हें वो भी अलाउ करना पड़ेगा, यहां तक कि सब यूनिवर्सिटी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक को, तो उसको ही मान के चला जाएगा। ऐसी बात सब कर रहे हैं। तो अब उसमें आपका पहला स्टेप क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में या आपके कोर्सेज में एलिजिबल कर देते हैं। तो मैंने वो चीज चेक करी है और मैंने निकाले हैं कुछ कॉमन बेस्ट सब्जेक्ट्स जो आपको लगभग हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में एलिजिबल करा देंगे। सारी स्ट्रीम्स के लिए मैं लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत रिसर्च करके निकालनी पड़ती है, लास्ट ईयर का पूरा वो देखना पड़ गया नोटिफिकेशन निकाल के कि भाई कौन से कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदलता नहीं है हर साल कि इस कोर्स में पिछली बार इको चाहिए था तो अब इसमें मैथ्स चाहिए होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एलिजिबिलिटी सेम ही रहती है क्योंकि कोर्स तो वही है ना। तो आपको उस सबसे मैं बता देता हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। मैं हूं कॉमर्स का, सबसे पहले कॉमर्स का बताऊंगा, थोड़ी पार्शियलिटी में करता हूं। तो कॉमर्स की सबसे पहले बात करते हैं। देखो, अगर आपको एकदम सेफ साइड रहना है तो फिर तो वही बात हो जाती है, सॉरी मैं फिसल गया था, एकदम सेफ साइड रहना तो फिर तो वही बात हो जाती है कि भाई जो 12th में पढ़ा था उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे दीजिए, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। ये तो सबके लिए है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, उन सबके लिए क्या है कि बेस्ट क्या है, जो 3 सब्जेक्ट 12th में पढ़े थे डोमेन्स, वो डोमेन्स और इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 5 दे दो, ये सबके लिए बेस्ट है। बट मैं बताता हूं सेपरेटली क्या क्या एडिशन कर सकते हो बेस्ट बनाने के लिए। कॉमर्स के बच्चे एक बहुत ही कमाल का एडिशन ही कर सकते। एडिशन से पहले एक चीज तो ये माइंड में रखो, अगर कॉमर्स के हो तो बच्चों अकाउंटेंसी को इग्नोर मत करना, अकाउंटेंसी जरूर रखना, बिकॉज वो आपको आपके कॉमर्स के सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल करा देगी। तो आप सेफ तो हो जाओगे, कम से कम एटलीस्ट कॉमर्स तो आपको मिल जाएगा ना। तो अकाउंटेंसी तो बेटा जरूर रखना, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका दिमाग तेज चलता है, मैथमेटिक्स में अच्छे हो, तो मैथ्स को भूल के भी मत हटाना, क्योंकि आप देखो अगर एलिजिबिलिटी बदल गई, आपने 12th में मैथ्स नहीं भी पढ़ा तब भी आप रख सकते हो, ये रूल आ गया तो मैथ्स रख लेना। ट्रस्ट मी गाइस, लास्ट ईयर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसमें आप एलिजिबल नहीं रह जाओगे सिर्फ एक मैथ्स को ऐड करने से। मैथ्स एक्चुअली में रामबाण है। अगर किसी के पास 12th में मैथ्स थी भाई, तो आप तो छोड़ने की गलती करना मत, बिकॉज मैथ्स के दम पे ना कहीं भी घुस सकते हो, किसी भी कोर्स में घुस सकते हो। तो अकाउंटेंसी हो गया, मैथ्स हो गया। अगर अकलमंद हो, मतलब मैथ्स में अकलमंद हो, अकलमंद तो सभी होते हैं, मैथ्स में अकलमंद हो तो रखना। अगर नहीं हो तो कॉमर्स वालों के लिए एक और अच्छा सॉल्यूशन होता है कि इकोनॉमिक्स को ऐड जरूर करना। इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी एलिजिबल कर देगी और बहुत से आर्ट्स के कोर्सेज में तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे, तो वो कर देना। साथ में इंग्लिश रखना ही रखना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रखना ही रखना है। तो अगर आप ये कॉम्बो रखते हो, अकाउंटेंसी, मैथ्स और इको, भाई साहब ऐसा कोई कोर्स नहीं जहां आप जा नहीं सकते। इवन कुछ साइंस के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे मैथ्स की वजह से। एक तो ये कर सकते हो। नहीं कर पाओगे मैथ्स, तो मैथ्स की जगह बिजनेस स्टडीज रख देना या कोई भी आर्ट्स का कोर्स ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको इजी लगे। ये कॉमर्स के लिए हो गया। रामबाण क्या था इसमें? मैथ्स था और अकाउंटेंसी था और कुछ कोर्सेज में इको भी था। अब आते हैं साइंस वालों के लिए। साइंस वाले बच्चों, आपके लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने जो पहले बताया कि भैया हर एक कोर्स में एलिजिबिलिटी अपने आप आ जा रही है अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को ऐड कर देते हो। तो अगर आप पीसीएम वाले हो या इवन पीसीबी वाले भी हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है कि भैया जो 12th में नहीं भी पढ़ा वो भी पढ़ सकते हो, तो आप भी मैथ्स को जरूर ऐड कीजिएगा। और साथ में ना अगर थोड़ा बहुत पढ़ना का एफर्ट लगाना चाहते हो तो फिजिक्स को भी रखना, क्योंकि बहुत से कोर्सेज में साइंस के फिजिक्स कंपलसरी होती है। और जो साइंस के बच्चे हैं ना, वो ऑलरेडी सिर्फ मैथ्स को रखते ही वो सारे कॉमर्स के कोर्सेज, सारे आर्ट्स के कोर्सेज सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब सिर्फ एक मैथ्स को ऐड करने से आप कॉमर्स और आर्ट्स को पूरा कवर कर लेते हो। तो आपके लिए तो मैथ्स ही नाम माना, आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बाकी अपने जो आपने साइंस के डोमेन्स पढ़े हुए 12th में, एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाओ, उन्हीं को ले लो, ठीक है, खत्म करो। साथ में इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप भी रख लीजिएगा। जनरल टेस्ट में सबको सजेस्ट करता हूं, बिकॉज वो तो भैया वो तो एवरग्रीन चीज है। आर्ट्स वाले बच्चे देखो, आर्ट्स के बच्चों को भी वैसे तो उनके पास मैथ्स नहीं होती है, 90% चांस होता है, आर्ट्स विदाउट मैथ्स ली होती है 90% बच्चों ने। बट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ करता है बिना सब्जेक्ट मैपिंग के रखना, तो आप भी मैथ्स को रखना। मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं, मैथ्स मैंने देखा लगभग हर कोर्स की एलिजिबिलिटी में एक एज दे देती है। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है, तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बीबीए वगैरह करना है, बीबीए तो सबको ही करना होता है ना, चाहे साइंस की हो चाहे आर्ट्स की हो, बीबीए कोई भी कर सकता है, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपलसरी सिर्फ मैथ्स होता है ना, इंग्लिश, जनरल टेस्ट और मैथ्स के मार्क्स बस लगते हैं। तो अगर आप मैथ्स ऐड करोगे तो आप ऐसे कमाल के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आप मैथ्स ऐड करना। बाकी अपने आप इकोनॉमिक्स को जरूर रखना। आर्ट्स वाले इकोनॉमिक्स को रखने से आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरफ बढ़ जाते हो। जनरल टेस्ट को भी रखना, तो आपके लिए जनरल टेस्ट मेन रामबाण रहेगा और इकोनॉमिक्स मेन रहेगा। अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहते हो आर्ट्स वाले, तो मैथ्स रख लो। मैथ्स रख के तो भाई सबका बेड़ा पार होना ही होना है,
ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है, जनरल टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक्स आप जरूर रख सकते हो। अगर ये सब कुछ कब कर सकते हो, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ कर दे कि भैया सब्जेक्ट मैपिंग के बिना भी काम चल जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो जो मेरी पुरानी वीडियो थी कि भैया जो 12th में पढ़ा है उसी का पेपर दो, साथ में इंग्लिश दो, जनरल टेस्ट दो, वही आपका सटीक रहेगा। बट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि भाई सब्जेक्ट मैपिंग के बिना भी काम कर सकते हो, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। बहुत सी अपडेट्स में लेकर आने वाला हूं, फॉर्म कैसे भरना है, हर एक चीज के बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फॉर्म खुद भरना सिखाऊंगा, कोई गलती आपसे नहीं होने दूंगी। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करने का तरीका मैं बताता रहूंगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया की पूरी एडमिशन प्रोसीजर जो सेपरेट होती है ना उनके साइट्स पे, वो भी मैं करवा दूंगा, उनकी रजिस्ट्रेशन भी मैं करवा दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, लगे रहिए, इस बार अपना एडमिशन लेके रहना है।